तो स्टूडेंट्स बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। मतलब हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन जो है वो कितना है, 36 मीटर। ठीक है, उसमें इसने एक और इन्फॉर्मेशन इंक्लूड कर दी है कि लेंथ जो है वो 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो लेंथ जो है वो विड्थ से 4 मीटर मोर है। तो आपको दोनों मतलब इस केस में आपको क्या करना है, डायमेंशन पता करनी है। डायमेंशन मतलब वही लेंथ और विड्थ पता करनी है आपको। तो आपको सबसे पहले तो मैं रेक्टेंगल के बारे में बता देता हूँ। रेक्टेंगल आपको अच्छे तरीके से पता होगा, समझिएगा ध्यान से। ये इस टाइप से एक रेक्टेंगल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक रेक्टेंगल है ये, है ना। इसको अगर आप लेंथ बोल दो तो इसको आपको विड्थ बोलना पड़ेगा। ठीक, तो अगर मैं बात करूँ मैं इसकी लेंथ को x मान लेता हूँ और विड्थ को क्या मान लेता हूँ स्टूडेंट्स, y मान लेता हूँ। तो आपको पता है रेक्टेंगल में जो है वो अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल होती है। तो ये x तो ये भी x होगा और ये y है तो ये भी y होगा। ठीक, अब आपको पता होना चाहिए कि पेरीमीटर का मतलब क्या होता है। पेरीमीटर का मतलब ये कि अगर आप यहाँ से दौड़ना शुरू कर रहे हैं और दौड़कर पूरा आपने एक राउंड लगा लिया, तो इस पूरे राउंड में आपने कितनी डिस्टेंस कवर करी, उस डिस्टेंस को पेरीमीटर बोलते थे। तो अगर आप यहाँ से दौड़ना शुरू कर रहे हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच गए तो x पहुँच गए, फिर y प्लस कर दो उसमें, फिर x प्लस कर दो उसमें, फिर y प्लस कर दो उसमें। तो जो आपका पेरीमीटर है स्टूडेंट्स, आपका जो पेरीमीटर है वो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका पेरीमीटर हो जाएगा, आपका पूरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देखिएगा ध्यान से, x और x दोनों प्लस हो गए 2x बन जाएंगे, y और y दोनों प्लस हो गए 2y बन जाएंगे। अब आप ध्यान से देखिए, दोनों में से कॉमन आ रहा है 2, तो हो जाएगा x प्लस वाई ब्रैकेट में बचेगा। दोनों में से मैंने 2 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ से x बचा, यहाँ से y बचा, तो ये आपका पेरीमीटर हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपने बचपन में रटा होगा, आप आज देख लीजिए यहाँ पर। तो ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 आपने l प्लस बी पढ़ा होगा, क्योंकि आपने लेंथ को l माना होगा और विड्थ को b माना होगा। तो 2 ब्रैकेट में l प्लस बी पढ़ा होगा वहाँ पे, लेकिन यहाँ पर मैंने x और y माने हैं। तो जो आपका पेरीमीटर का फॉर्मूला होगा वो होगा 2x प्लस वाई ब्रैकेट में। तो ये आपका पेरीमीटर है, ये आपका पेरीमीटर है। तो अगर मैं पेरीमीटर का हाफ करूँ, मैं दुनिया में किसी भी चीज़ का हाफ करूँ तो उसका मतलब होता है कि 2 से डिवाइड कर दो उसको। तो ये आपका पेरीमीटर है। पेरीमीटर आपका इस केस में क्या है स्टूडेंट्स, पेरीमीटर है आपका कितना, 2x प्लस वाई। अगर मैं हाफ कर दूं, हाफ ऑफ पेरीमीटर कर दूं, तो हाफ जो होगा मतलब आपका जो पेरीमीटर है उसको आप डिवाइड कर दीजिएगा किससे, 2 से। अगर आप 2 से डिवाइड करोगे, अगर आप 2 से डिवाइड करोगे पेरीमीटर को, तो वो पेरीमीटर का हाफ हो जाएगा। और ये 2 से 2 कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हमारे पास हाफ ऑफ पेरीमीटर क्या होगा स्टूडेंट्स, x प्लस वाई। मैंने आपको पूरा समझा दिया अच्छे से। आपको पेरीमीटर निकाल के बता दिया पहले, फिर उसका हाफ करके बताया। हाफ करना मतलब 2 से डिवाइड करना, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो ये हाफ ऑफ पेरीमीटर आ गया स्टूडेंट्स कितना, x प्लस वाई। और हाफ ऑफ पेरीमीटर आपको गिवन है कितना, 36। तो मतलब हाफ ऑफ पेरीमीटर मतलब x प्लस वाई किसके इक्वल है आपके पास, 36 के इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका हाफ ऑफ पेरीमीटर हो गया। हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये तो इसका कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको सिखा दिया है। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन के बारे में। ध्यान से समझिएगा किस तरीके से लिखना है इसको, वो आप ध्यान से देखिएगा। देखिएगा सॉल्यूशन में, सबसे पहले लेट, देखो एक बात और ध्यान से देखिएगा आप, उसने बोला है कि लेंथ जो है वो विड्थ से कितनी ज्यादा है, 4। तो जिससे ज्यादा उसको मानते हैं हम, तो विड्थ को मान लेते हैं। लेट द विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन बी x मीटर एंड लेंथ इज y मीटर। तो पेरीमीटर क्या होगा, देन पेरीमीटर कितना होगा, 2x प्लस वाई। ये मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, पेरीमीटर होगा। तो हाफ ऑफ पेरीमीटर क्या होगा, हाफ ऑफ पेरीमीटर, हाफ ऑफ पेरीमीटर वो हो जाएगा x प्लस वाई, और जो भी आंसर होगा वो मीटर में आएगा आपका।
ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर, है ना। ये बीच वाली चीज हटा दो अभी आप। कहाँ तक? हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कोमा तक आप लिखो, और यहाँ से इसका पेरीमीटर जो है वो दे रखा है 36 मीटर। बीच में उसने एक और इन्फॉर्मेशन इंक्लूड कर दी, उससे कंफ्यूज मत होइएगा आप, ठीक है। तो हाफ ऑफ पेरीमीटर उसने दे दिया कितना? 36। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो हाफ ऑफ पेरीमीटर है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हाफ ऑफ पेरीमीटर मतलब x प्लस वाई जो है वो हमारा कितना है स्टूडेंट्स? 36। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिएगा। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करूं मैं, तो बोल रहा है कि लेंथ जो है वो विड्थ से 4 मोर है। जैसे मान लीजिए आप 10th क्लास में है और आपकी एज जो है वो 15 ईयर है, और मान लो कोई स्टूडेंट 12th क्लास में है, उसकी एज 19 ईयर है ना। मैं एक ऐसे मानने की बोल रहा हूँ आपसे, आपकी 15 उसकी 19, तो वो आपसे कितना ज़्यादा है? वो आपसे 4 ज़्यादा है, वो आपसे 4 ज़्यादा है। तो अगर मैं आपकी एज में 4 ऐड कर दूं तो क्या आप उसकी एज के इक्वल हो जाओगे? बिल्कुल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपकी जो लेंथ है वो कितनी है? वो है y। आपकी जो विड्थ है वो कितनी है? वो है x। तो आपकी विड्थ जो है ना, मतलब आपकी जो लेंथ है, आपकी जो लेंथ है वो विड्थ से 4 मोर है। तो बेचारे इसको अंदर अगर आप 4 ऐड कर दे तो आपकी जो लेंथ है और विड्थ है दोनों आपस में क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। मैं फिर से एक बार बताता हूँ आपको, आपकी जो लेंथ है और जो विड्थ है, लेंथ जो है वो विड्थ से 4 मोर है। तो अगर विड्थ को आप 4 दे दोगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो आपकी इक्वेशन नहीं है इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है, तो अब हम करेंगे स्टूडेंट्स काम किसके लिए? ग्राफ के लिए। तो ग्राफ, क्योंकि इसका सॉल्यूशन हमको फिलहाल में ग्राफिकली फाइंड करना है, क्योंकि अभी तक हमने कोई भी मेथड नहीं सीखी है ग्राफिकल मेथड के अलावा। आगे 2 मेथड, बहुत इजी मेथड आएगी। आप सोचोगे कि हमको ये क्यों करिए अगर वो आ रही है तो जब भी शुरुआत होती है स्टूडेंट्स तो टफ से ही होती है, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो चीज़ें सिंपल होती जाती है। तो पहले हमने ग्राफिकली सॉल्यूशन निकाला, फिर आगे जाके हमने क्या करा? मेथड डेवलप की, और उन मेथड के थ्रू हमने आगे सॉल्यूशन निकाले। तो फिलहाल हम ग्राफिकली जानते हैं तो ग्राफिकली ही हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। जब आप दूसरी मेथड सीख जाओगे और एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था तो आप उन मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। इसको क्या, बाकी जितने भी क्वेश्चन हमने करे उन सबको आप इस जो मेथड आएगी उनसे कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रॉम 1। 2 इक्वेशन हमारे पास है, एक ये रही और दूसरी वो रही आपके सामने। तो फ्रॉम 1 बात कर लेते हैं हम। फ्रॉम 1 देखो, मैं इस इक्वेशन को भी ऐसे ही बनाऊंगा, है ना, मैंने इसलिए इसको चेंज नहीं किया। फ्रॉम 1 क्या है इक्वेशन आपके पास? x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ये इक्वेशन नंबर 1 है आपके पास, है ना। मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो x को वहाँ भेजूंगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा 36 माइनस x। इसको हमने नाम दे दिया स्टार इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार x को 0 पुट करेंगे तो y आएगा, एक बार y को 0 पुट करेंगे तो x आएगा। तो x इक्वल टू 0 इन स्टार इक्वेशन। ये 0 पुट कर देंगे तो y इक्वल टू 36 माइनस 0, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई? 36 आ गई। ठीक है, x इक्वल टू 0 पुट करा तो y क्या मिला? 36। अब मैं y को 0 पुट करने वाला हूँ, y को 0 पुट करने वाला हूँ, तो y इक्वल टू 0 इन स्टार इक्वेशन। ठीक है, ये रही आपके पास स्टार इक्वेशन। y को 0 पुट करोगे तो 36 माइनस x हो जाएगा, उस x को इधर भेज दोगे तो x इक्वल टू 36 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स y की वैल्यू 0 पुट करने पर x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। तो इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है उसके आपको दोनों सॉल्यूशन मिल चुके हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या क्या मिला। x की वैल्यू को आपने 0 पुट किया तो y की वैल्यू 36। ठीक है, अब y की वैल्यू को आप क्या पुट कर रहे हो? 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स? 36। तो इस इक्वेशन के लिए हमने काम कर दिया। अब बचा हुआ यही काम हम किसके लिए करेंगे? सेकेंड वाली इक्वेशन के लिए। तो देखिएगा आप नाउ, फ्रॉम 2
और ये जो 2 है मैं इसी को डबल स्टार मान लूँगा स्टूडेंट्स, मैं जो 2 है इसी को क्या मान लूँगा डबल स्टार, क्योंकि ये पहले से हमारे पास सेट है फ्रॉम 2 है ना। तो फ्रॉम 2 को ही मैं डबल स्टार मान रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, आप इसको डबल स्टार मान सकते हैं है ना, डबल स्टार मान सकते हैं। डबल स्टार नहीं भी मानोगे आप तो कोई दिक्कत नहीं, चलो डबल स्टार छोड़ो, आप डबल स्टार छोड़ो, आप 2 ही मान लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होने दूंगा मैं आपके सामने। तो इसी के अंदर पुट कर देंगे x इक्वल टू 0 इंटू, तो यहाँ पे जब 0 पुट करोगे आप तो ये हो जाएगा 0 + 4 है ना, यहाँ पे अपन में कुछ है नहीं, तो 0 + 4 मतलब क्या हो जाएगा 4 है ना। एंड अब मैं क्या कर रहा हूँ, y की वैल्यू को 0 पुट कर रहा हूँ, y इक्वल टू 0 इन 2, y को जब 0 पुट करेंगे स्टूडेंट्स हम, तो ये y यहाँ पे 0 पुट होगा, तो 0 इक्वल टू x प्लस 4 बचेगा, 0 इक्वल टू x प्लस 4, उस 4 को इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, उस 4 को हम इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो मतलब -4 इक्वल टू x आएगा, मतलब x इक्वल टू -4। तो ये आपके पास पॉइंट आया है, और जब आपने y को 0 पुट किया तो x आ गया आपके पास -4। तो ये सेकेंड वाली जो इक्वेशन है आपके पास, ये इक्वेशन, इसके लिए भी आपको पॉइंट मिल चुके हैं, कौन कौन से, x को 0 पुट किया तो y मिला 4, और y को 0 पुट किया तो x मिला -4। मैं भी यहाँ पे लिख दूंगा उसको अच्छे से, ठीक है। तो आप ये पहले नोट कर लीजिए, इसके बाद हम बनाएंगे ग्राफ है ना, फिर आगे बढ़ेंगे, जल्दी से नोट। तो स्टूडेंट्स ग्राफ प्रिपेयर करने के लिए मैंने आपके सामने बोर्ड पे इसको अच्छे से बना दिया है। अब इसके अंदर मैंने एक काम ये किया है, क्योंकि हमारे पास x और y की वैल्यू जो है वो बहुत लार्ज है, तो हम उसको बोर्ड पर बना नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं कि स्केल मान लेते हैं, एक स्केल मान लेते हैं। ये जो 1 यूनिट है ना, 1 यूनिट को मैंने 4 मीटर मान लिया, 1 यूनिट को कितना मान लिया मैंने 4 मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैंने यहाँ पे स्केल माना है 1 यूनिट इक्वल टू 4 मीटर, ऐसा कर सकते हैं स्टूडेंट्स हम, है ना। ये 1 यूनिट को हमने क्या मान लिया 4 मान लिया, ताकि ग्राफ बन जाए हमारा। तो देखिएगा आप, सबसे पहले तो x की वैल्यू 0 है तो y की 36 है, x की वैल्यू 0 कहाँ पर होती है स्टूडेंट्स, आपको पता है ओरिजिन पर होती है, तो x की वैल्यू 0 पर y होने वाला हमारा 36, तो ये 0 और ये 36, मतलब यहाँ पर आपको पॉइंट मिलेगा 0,36, ठीक है। अब x की वैल्यू 36 पे y 0 है, तो x की वैल्यू 36 कहाँ पर है स्टूडेंट्स, यहाँ पर है, और y 0 है, तो यहाँ पे आप लिख देना 36,0। इन दोनों पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कराऊंगा तो हमको मिलेगी एक लाइन, तो करा देते हैं इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन। देखिएगा आप ध्यान से स्टूडेंट्स, स्केल से बहुत आसानी से हो जाएगा आपके पास, मेरे पास स्केल तो है नहीं, तो थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, माफ़ करिएगा। इस तरीके से, ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से जाएगा। अब मैं इसको डबल नहीं बना रहा हूँ, आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये स्टूडेंट्स, ये जो, चलो बना देते हैं यार, मन नहीं मानता मेरा, फिर वहीं से गई वो, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास वो है x प्लस वाई इक्वल टू 36, यहाँ पे आप लिख सकते हो x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। अब नेक्स्ट जो है वो है x की वैल्यू 0 पर y है 4, है ना, तो x की वैल्यू 0 यहाँ पर होती है और y 4 मतलब यहाँ पर, तो हम इसको बोल देंगे 0,4। और नेक्स्ट है x की वैल्यू -4, x की वैल्यू -4 इधर है, और -4 पे y कितना है 0 है, तो ये हो जाएगा -4,0। अब मैं इन दोनों को ज्वाइन करूँगा और आगे तक बढ़ाऊंगा स्टूडेंट्स, तो देखिएगा क्या होने वाला है इन दोनों को ज्वाइन करा के आगे बढ़ाने पर। इस तरीके से जाएगा ये, ठीक है, एक ही बार में खींच दिया मैंने, जो भी हो जैसा भी हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इसको थोड़ा सा मैं आगे यहाँ पे बढ़ा लेता हूँ, और ये है हमारी कौन सी इक्वेशन, तो y इज इक्वल टू x प्लस 4, ये वाली इक्वेशन है स्टूडेंट्स। ध्यान से देखिए आप इसको, ये आपको दिख रहा है 16 के सामने और ये आपको दिख रहा है 20 के सामने, तो ये कहने का मतलब ये है कि ये पॉइंट जो होने वाला है वो है 16,20, ठीक है, 16,20। तो आपका जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को एक बार रीड करिए आप, बोल रहा था हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। विड्थ हमने मानी x, लेंथ हमने मानी y, मतलब x जो है वो y से 4 कम होगा, या यूँ बोले कि y जो है वो x से
4 मोर होगा। तो आप देखिए ध्यान से, ये y है आपका, ये आपका क्या है, y है, और ये आपका x है। तो देखिए ये वाली जो चीज़ है, मतलब लेंथ जो है वो इसकी विड्थ से 4 मोर है, पहली बात। दूसरी बात, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36। तो मैंने आपको पेरीमीटर बताया था 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई, इसको पेरीमीटर बोला था, हाफ क्या हो गया था, x प्लस वाई। तो x प्लस वाई कितना था, 36 था। अब ध्यान से देखिए, ये x और ये y, इन दोनों को प्लस करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 36। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, दोनों का सम 36 भी हो गया, और ये जो है इससे 4 मोर भी हो गया। मतलब ये हमारा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन, और यही हमारा आंसर है। तो आप क्या लिखोगे, दोनों की डायमेंशन निकल जाएगी, तो क्या लिखोगे, बाय ग्राफ द विड्थ, बाय ग्राफ, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ उसको, बाय ग्राफ विड्थ x इक्वल टू 16 मीटर एंड लेंथ y इक्वल टू 20 मीटर। ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसको नोट करिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाइज अच्छा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, आप इसको ध्यान से देखिएगा। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सच डेट द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइन्स, पैरेलल लाइन्स एंड कोइंसिडेंट लाइन। मतलब एक इक्वेशन हमको गिवन है और दूसरी इक्वेशन हमको हमारी मर्जी से ऐसी लानी है कि ये तीनों केस जो है वो फुलफिल हो जाए। तो देखिएगा ध्यान से क्या है, कैसे कर सकते हैं हम इसको, ध्यान से देखिएगा आप। तो फर्स्ट पहले जो इक्वेशन गिवन है उसके बारे में बात कर लेते हैं हम, फर्स्ट वाले के सॉल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। आप इंटरसेक्टिंग डाल के इस तरीके से कर लीजिएगा इसको, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन उसने दी है आपको, आपको बनाना है इंटरसेक्टिंग। और इंटरसेक्टिंग बनाने के लिए हमको क्या चाहिए कि a1 अपॉन a2 जो है वो b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। आप भले कैसे भी बनाए, बस ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मतलब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये रहा a1 b1, मैं a2 b2 ऐसे लूँगा कि ये इक्वल ही नहीं होंगे, है ना। तो सेकेंड इक्वेशन में ले रहा हूँ यहाँ पे, for making intersecting relation we take, देखो यहाँ पे 2 ले रहा हूँ तो मैं यहाँ पे कुछ और ले लेता हूँ, जैसे कि 3x ले लेता हूँ मैं यहाँ पे 3x, और यहाँ पे मैं -6 ले लेता हूँ, 3x माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0। ये मैंने सेकेंड इक्वेशन ले ली। अब देखो ध्यान से, मैं अगर a1 अपॉन a2 निकालूंगा तो 2/3 होगा, जबकि मैं b1 अपॉन b2 निकालूंगा तो माइनस जिससे 2/3 हो गया, और ये हो जाएगा -1/2। तो 2/3 और 1/2 दोनों आपस में इक्वल नहीं होते, तो उस केस में ये दोनों लाइन क्या कर जाएगी, इंटरसेक्ट कर जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से करना है आपको, पैरेलल के अंदर भी यही करना है। ठीक है, तो वापस से मैं क्या करूँगा, ये इक्वेशन लूँगा 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, और मैं यहाँ पे ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, तो मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, पैरेलल बना रहा हूँ, फॉर मेकिंग पैरेलल रिलेशन, अब देखो पैरेलल रिलेशन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 तो इक्वल चाहिए, लेकिन c1 अपॉन c2 आपको इक्वल नहीं चाहिए। तो मैं इसके अपॉन में देखो मैं कैसे बनाऊंगा, ध्यान से देखिएगा, वी टेक, आप भी अपनी मर्जी से कोई भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कैसे बनाऊंगा, तो मैं इसका इन दोनों का डबल कर दूंगा, 2 का डबल होता है 4 प्लस इसका डबल करता हो जाएगा 6y। अब मैं यहाँ से कुछ अलग बनाऊंगा, मैंने मान लो -9 ले लिया इक्वल टू 0। तो आप देखोगे a1 अपॉन a2 जो आएगा वो 2/4 मतलब 1/2 हो जाएगा, ये 3/6 मतलब 1/2 हो जाएगा, लेकिन ये -8/9 ये इक्वल नहीं आएगा। तो इस केस में हम बोल देंगे कि दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। आगे बात समझ में, आप इसको और इसको दोनों को लिख भी सकते हो, हियर a1 अपॉन a2 इक्वल टू कितना है 2/3, है ना, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्ट
हियर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। यहाँ पे भी देखो आप, हियर ये क्वेश्चन नंबर 2 है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के तो इक्वल आ रहा है, पर c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं आ रहा है, और इस केस को हम बोलते हैं पैरेलल वाला केस। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास जो लाइन हम लेंगे, इक्वेशन जो हम लेंगे वो 2x प्लस 3y माइनस 8 आपको ऑलरेडी गिवन है। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपकी मर्जी से इस इक्वेशन में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप 2 से कर दीजिए, 3 से कर दीजिए, 4 से कर दीजिए, किसी भी नंबर से कर दीजिए। मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ, फॉर मेकिंग कोइंसिडेंट रिलेशन we take अब देखो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 2 इंटू 3 का जाएगा 6x प्लस 9y माइनस 24 इक्वल टू 0। देखो स्टूडेंट्स, मैंने साइन में कहीं पे भी कोई चेंज नहीं किया, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब आप a1 अपॉन a2 निकालोगे तो 2/6 आएगा, 2/6 मतलब 1/3। अब जब आप b1 अपॉन b2 निकालोगे तो 3/9 आएगा, 3/9 मतलब 1/3। जब आप c1 अपॉन c2 निकालोगे तो माइनस 8 बाय माइनस 24, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और 8/24 भी आपको कह देगा 1/3। तो तीनों इक्वल आ जाएंगे। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिख देना, हियर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। और ये वाला केस में लाइन कोइंसाइड करती है, ये वाला केस में लाइन पैरेलल होती है, और इस वाले केस में लाइन इंटरसेक्ट करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट्स, आपके आखिरी क्वेश्चन के बारे में हम बात कर लेते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइंस एंड x एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। देखो स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में भी ऐसा कुछ हुआ था। अगर आप लास्ट क्वेश्चन को देखोगे स्टूडेंट्स, तो उसके अंदर भी एक ट्रायंगल बना था, एक्स एक्सिस ट्रायंगल बना रहा था। मतलब क्या, मतलब 2 लाइन तो हम बनाते हैं और तीसरी लाइन जो है वो एक्स एक्सिस रहती है, और जब हम इसको ध्यान से देखते हैं इस तरीके से, तो हमको एक ट्रायंगल देखने को मिलता है इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ट्राइंगल के वर्टिसेस होते हैं, आपको अच्छे तरीके से पता होंगे। तो हमको ये वर्टिसेस निकालना है, और जो ट्राइंगुलर शेप जो बनेगा उसको शेड करना है। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को, हम ध्यान से देखिएगा आप। सबसे पहले जो इक्वेशन 1 है उससे हम पॉइंट्स निकाल लेते हैं, है ना। आपके पास 2 इक्वेशन है, x माइनस वाई प्लस 1। मैं इसको ब्लू से लिख देता हूँ। सबसे पहले मैंने लिखा पे x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 1 बोल दिया मैंने। और सेकेंड जो है वो है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 है आपके पास। ठीक है, तो 1 बाय 1 बात करेंगे, वही हमारा तरीका वही रहेगा। फ्रॉम 1 हम बात करेंगे, तो ये हमारे पास x माइनस वाई प्लस 1 करके इक्वेशन है। मैंने आपसे बोल रखा है कि y को हमको अकेला करना होता है, साथ में पॉजिटिव भी होना चाहिए। तो यहाँ पर नेगेटिव है, मैं इसको उधर भेज दूँगा तो पॉजिटिव हो जाएगा ये। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x, और यहाँ से बचेगा 1, y वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी y इक्वल टू एक्स प्लस 1। इसका नाम रख दिया मैंने स्टार इक्वेशन। अब इसके पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं पहले, है ना। तो x इक्वल टू 0 इन स्टार। ठीक है, यहाँ पे आप जब 0 पुट करोगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस 1, मतलब y की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 1। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 पुट करी तो y आ गया 1, है ना। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, y की वैल्यू को 0 पुट करेंगे। ठीक है, नाउ y इक्वल टू 0 इन स्टार इक्वेशन। तो y को जब आप 0 पुट करोगे तो ये रही स्टार इक्वेशन। तो यहाँ पे जब आपने y को 0 पुट करा तो y इक्वल टू एक्स प्लस 1 आया, और 1 को जब इधर भेज देंगे तो माइनस 1 इक्वल टू एक्स हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू हो जाएगी -1। ठीक है स्टूडेंट्स, y को 0 पुट करा तो x कितना आ गया, -1।
तो दोनों काम हो गए आपके, है ना। इस वाले की भी आपको पॉइंट मिल गए, मतलब दोनों पॉइंट मिल गए इस वाले के आपको। यहाँ पे x और y लिख रहा हूँ मैं। x की वैल्यू आपने स्टार्टिंग में 0 पुट करी तो y मिला 1, और y की वैल्यू के आपने 0 पुट किया तो x मिला -1। ठीक है, अब हम किसके लिए काम करेंगे? 2 के लिए काम करेंगे। देखिएगा ध्यान से, फ्रॉम 2, ये रही 2 आपके सामने, 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0। देखो y वाला जो पोर्शन है वो प्लस का है, तो मैं बाकियों को उधर ले जाऊंगा, तो 12 को वहाँ ले जाऊंगा तो वो प्लस का हो जाएगा, 3x को ले जाऊंगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो मैं पहले 12 को लिख देता हूँ उधर, यहाँ पे तो 2y बच रहा है, 12 - 3x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मुझे वैल्यू चाहिए y की, तो 2 को ले जाऊंगा दोनों के अपोन में, तो y इक्वल टू हो जाएगा 12 - 3x/2। ये हमारी जो इक्वेशन बनी, इसका नाम रखा मैंने डबल स्टार इक्वेशन। ठीक है, अब हम इससे क्या करेंगे, इसके भी 2 पॉइंट निकाल लेंगे। तो पहले मैं x को 0 पुट करूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो x इक्वल टू 0 इन डबल स्टार इक्वेशन। ये आपके सामने डबल स्टार इक्वेशन है, यहाँ पे मैं 0 पुट करूँगा तो 12 - 0/2 बचेगा। y इक्वल टू 12 - 3 × 0, इसको लिख देता हूँ मैं एक बार, अपॉन में 2। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 12, है ना, ये 0 हो जाएगा, 12/2 मतलब y इक्वल टू हो जाएगा 6। ठीक है, x को 0 पुट करा तो y कितना आया, 6 आया। यहाँ पे लिख देते हैं अपन, x को 0 पुट करा तो y कितना आया, 6 आया। अब मैं y के बारे में बात करूँगा। नाउ y इक्वल टू 0 इन डबल स्टार इक्वेशन, है ना, ये डबल स्टार इक्वेशन। यहाँ पे 0 पुट करने वाला हूँ मैं, तो 0 इक्वल टू क्या होगा, 12 - 3x/2। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने 0 पुट कर दिया है। अब इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 में मिल जाएगा वो, तो हो जाएगा 12 - 3x। 3x को इधर भेज दीजिए, प्लस का हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू 12, और ये 3 नीचे जाएगा तो 12/3 मतलब कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू को 0 पुट किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 4 आ गई। तो आपके पास सफिशिएंट डेटा आ चुका है ग्राफ बनाने के लिए। तो आप यहाँ तक नोट कीजिए, इसके बाद अगला काम हमारा ग्राफ बनाने का रहेगा। जल्दी से, तो स्टूडेंट्स मैंने ग्राफ बना दिया। यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए, जो सेकेंड इक्वेशन है उसके पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए। तो 1 बाय 1 लोकेट करते हैं इनको, और फिर हम ड्रॉ करेंगे लाइन, और फिर हमको मिलेगा एक ट्राइंगल, क्योंकि इन दोनों लाइन और एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस भी एक लाइन है और 2 लाइन, वो तीनों लाइन की हेल्प से हमको एक ट्राइंगल मिलेगा। हमको उसके वर्टिसेस फाइंड करने हैं, है ना, और जो ट्राइंगल बनेगा उसको शेड करना है। तो देखिएगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इसके बारे में, फर्स्ट वाली इक्वेशन के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट वाली इक्वेशन के बारे में बात कर लेते हैं पहले। फर्स्ट वाली इक्वेशन है x - y + 1 = 0। तो उसका जो पॉइंट है, x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y 1 मिलेगा, x की वैल्यू 0 यहाँ पर होती है, y की वैल्यू 1 यहाँ पर होती है, तो 0,1 हमको यहाँ मिल गया। ठीक है, 0,1 हमको यहाँ मिल गया। इसके बाद सेकेंड बात करें, -1 पे 0 है, -1 ये रहा, है ना, -1 ये रहा, और x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0 है, तो -1,0 हमको यहाँ मिलने वाला है। ठीक है, -1,0। अब इन दोनों पॉइंट को हमको ज्वाइन करा के एक लाइन ड्रॉ करनी है, कर लेते हैं इसको। तो देखिएगा ध्यान से, ये मैंने इस तरीके से इसको लाइन को ड्रॉ कर दिया, इस तरीके से। ठीक है, आप स्केल से कीजिएगा तो सही बनेगी एकदम से। ठीक, अब इसके पहले जो लाइन है इसको नाम दे देते हैं, हम इसका नामकरण कर देते हैं। कौन सी लाइन है ये, तो x - y + 1 = 0। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड वाले के बारे में। सेकेंड वाली जो इक्वेशन है वो है 3x + 2y - 12 = 0। ठीक है, तो उसके जो पॉइंट है वो क्या है, x 0 तो y कितना है, 6 है, x 0 y 6, मतलब यहाँ मिलने वाला है आपको 0,6। और नेक्स्ट है x 4 है तो y 0 है, x 4 ये रहा आपके सामने, है ना, और y 0 है, तो ये 4,0। इन दोनों को ज्वाइन करा देते हैं स्टूडेंट्स हम। इन दोनों को ज्वाइन कराएंगे तो देखिएगा क्या होने वाला है, इस तरीके से होगा मामला। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर बढ़ा देते हैं। ठीक, ये तो ये जो आपको पॉइंट, तीसरा जो पॉइंट मिला है, क्योंकि एक तो ये हो गया,
ये वाला पॉइंट, अगर ट्राइंगल की बात करें हम तो यहाँ से लेकर ये पॉइंट है और ये पॉइंट है ना। देखिए ध्यान से, पहले तो इस इक्वेशन को लिख देते हैं। इक्वेशन कौन सी है, तो ये इक्वेशन हमारे पास 3x + 2y - 12 = 0। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, एक लाइन ये रही, दूसरी लाइन ये रही, तीसरा x एक्सिस है, तीनों मिलके ये आपके सामने जो रीजन बन रहा है ये ट्राइंगुलर रीजन है। मैं शेड कर देता हूं पहले इसको स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से ये ठीक है। तो ये ट्राइंगुलर रीजन हो गया आपके सामने। अब आपको पता है ट्राइंगुलर रीजन में वर्टिसेस कौन से होते हैं, तो जो कॉर्नर पॉइंट होते हैं इनके ये, ठीक है। तो ये अब देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 2,3। इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या है -1,0 मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या है 4,0। ठीक है, तो आपसे बोला था क्वेश्चन में डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, तो ये हमने इसके तीनों वर्टिसेस को डिटरमाइन कर दिया है ना, और शेड भी कर दिया है। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हो है ना, बाय ग्राफ द vertices of required triangle आर कौन से होंगे, एक तो 2,3, इसको आप ABC नाम दे दीजिए, इसको आप A बोल दीजिए, इसको आप B बोल दीजिए, इसको आप C बोल दीजिए, है ना। तो A जो रहेगा उसके वर्टिसेस क्या रहेंगे 2,3, ठीक है। B जो रहेगा उसके वर्टिसेस क्या रहेंगे -1,0 एंड C के वर्टिसेस क्या रहेंगे 4,0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन भी खत्म होता है, और इस क्वेश्चन के खत्म होने के साथ ही आपकी पूरी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में आप शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने बेल आइकन को भी नहीं दबाया तो एक बार दबा दीजिएगा, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ में। थैंक यू।